22 जुलाई 2024 से सावन सोमवार के व्रत शुरू हो जाएँगे और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि सावन का महीना जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो भगवान शिव होते हैं, इस समय वो भूलोक पर विचरण करते हैं और शिव महापुराण में तो ये भी बताया गया है कि सभी फूल, पौधों, पत्तियों में इस समय भगवान शिव का जो है निवास स्थान कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने के व्रत करता है या सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा कर आराधना करता है, तो ये एक ऐसा समय होता है जिस समय वो भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो विष्णु भगवान होते हैं, सावन के महीने में वो गहरी निद्रा में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सावन के महीने के समय में जो विष्णु भगवान हैं निद्रा मुद्रा में चले जाते हैं। अब जो एक ख़ास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सावन के महीने में जितने भी सोमवार आएँगे वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और सबसे बड़ी बात ये है, मान लीजिए कि यदि आप सावन के सोमवार के व्रत नहीं करते हैं, तो आपको क्या-क्या करना है। देखिए, यदि आप सावन के सोमवार के व्रत नहीं करते हैं, तो भी आप भगवान शिव पर किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएँ और यदि ये भी संभव नहीं है, तो अपने ही घर में गमले में किसी भी गमले में मिट्टी के शिवलिंग बना लें और उस पर जो है डेली आप जल चढ़ाएँ। और पहला सोमवार क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो इस दिन आप 108 दाने चावल के, मूँग के, कनेर के फूल के, सफ़ेद पुष्प के या फिर कनक के दाने हों, कोई भी साबुत अनाज जो है आप उस पर चढ़ा सकते हैं। जी हाँ, जो मैंने अनाज आपको बताया इन्हीं में से कोई अनाज होना चाहिए और यदि आप 108 दाने गिनकर भगवान शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उन दानों को समर्पित करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी दुःख तकलीफ़ आई हैं और जो आने वाली है वो सब समाप्त हो जाएँगी और भगवान शिव आपको इसका कई गुना करके रिटर्न वापस करते हैं। स्कंद महापुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने में जो है व्रत करता है, पूजा करता है या कंटिन्यू 1 महीने तक भगवान शिवलिंग पर जो सावन के महीने का पूरा समय होता है 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक का जो समय है, वो जो है शुभ मुहूर्त सुबह 4 बजे से 6 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त है, यदि वो इस समय भगवान शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र और जल भी चढ़ा देता है, तो आप यकीन मानिएगा कि ऐसा करने से ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली वापस लौट आती है। और बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत अधिक बीमार होते हैं और किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं और बहुत लंबे समय से ऐसा चला आ रहा है। तो सावन के महीने के शुरू वाले दिन से ही आप प्रण कीजिएगा और एक बेलपत्र जाकर जो है शिवलिंग पर चढ़ाइएगा, जो अशोक सुंदरी नाम की जो जगह होती है जलहरी पर, वहाँ पर चढ़ाइएगा जहाँ से जल नीचे की ओर बहता है और उसके पश्चात जो है जल चढ़ाइएगा गणेश पे माँ और जो है उसके साथ जो है माँ पार्वती पे जल चढ़ाइएगा। ऐसा करने के पश्चात ही आप कार्तिक पे और सबसे लास्ट में जो है शिवलिंग पर जल चढ़ाइएगा। और जो जल है वो जल की धारी बनाकर उस पर जल चढ़ाइएगा और वो जो जल आप वहाँ पर चढ़ाते हैं बर्तन में किसी भी पात्र में अपने घर में ले आइए और वो बेलपत्र जो आपने चढ़ाया वो ले आइए और उस व्यक्ति को खिलाइए जिसे कोई बीमारी है। हाँ, स्कंद महापुराण में एक बात और कही गई है, आप इसे आज़मा कर देखिएगा कि जब वो बेलपत्र आप किसी बीमार व्यक्ति को खाने को देते हैं, तो आपको कुंदकेश्वर महाराज जी का नाम लेकर वह बेलपत्र उस व्यक्ति को खाने के लिए देना है जो किसी बीमारी से ग्रस्त है और आपको मंत्र का उच्चारण करना है सबसे पहले ओम कुंदकेश्वर नमस्तुभ्याम नमः और विनती करते हुए कि हे भगवान जो भी बीमारी है इस बीमारी को जड़ से समाप्त कर दीजिए। और आप नोटिस करेंगे कि जैसे-जैसे 1 महीना जो कंप्लीट होगा सावन का वैसे-वैसे उस व्यक्ति की जो स्वास्थ्य है, जो उसका हेल्थ है, उसमें बहुत अधिक सुधार हो जाएगा। तो ये तो मैं आपको बता रही थी कि सावन के महीने में क्या-क्या आपको बेनिफिट हो सकते हैं। एक सबसे ख़ास बात और, बहुत से लोगों को कर्ज़ा बहुत हो जाता है और वो बहुत कोशिश करते हैं, उतर नहीं पाता है। तो सावन के महीने में
जो 5वाँ सोमवार होता है, जो पंचमी तिथि कही जाती है, यदि आप उस दिन जो है गन्ने का रस लेकर भगवान शिवलिंग को समर्पित कर देते हैं, तो आपका जो कर्ज़ा है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। आपको जो है नए-नए अपॉर्च्युनिटी मिलने लग जाती है, जिससे कि आपके पास मनी आने लग जाती है और आप बहुत जल्दी कर्ज़े से मुक्त हो जाते हैं। सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है, यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है, तो ये सबसे उत्तम समय होता है। अब देखिए, ये जाने कि सावन के महीने पर आप शिवलिंग पर क्या-क्या चढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सावन के महीने में आप धतूरा चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध, दही, शहद, मक्खन, देसी घी, और इसके अतिरिक्त जो है बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, आंवला चढ़ा सकते हैं, खीरा चढ़ा सकते हैं। ये कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें आप चढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप केला भी भगवान शिव पर समर्पित कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप भगवान शिव के पास जाते हैं, शिवलिंग पर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो आपको क्या चीज़ भूल कर भी नहीं करनी है। आपको कभी भी लाल रंग का जो कुमकुम होता है, उससे भगवान शिव का तिलक नहीं करना। दूसरी चीज़, हल्दी जो होती है घर में, उससे भी भगवान शिव का तिलक नहीं करना। इसके पीछे कारण ये है कि जो कुमकुम और जो हल्दी बताई गई है, वो हल्दी जो होती है और ये सब माँ लक्ष्मी के प्रतीक कहे जाते हैं, तो इन्हें आप भगवान शिव पर मत चढ़ाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएँगी, क्रिएट हो जाएँगी समाप्त होने की बजाय। और बहुत से लोग अनजाने में ही सही वो हल्दी और कुमकुम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जो कि बिल्कुल शिव महापुराण में कहा गया है कि ऐसा ना करें, ये बिल्कुल निषेध बताया गया है। इसके अतिरिक्त आपको एक बात और याद रखनी है। देखिए, अब आप कहेंगे कि अब हम तिलक किस चीज़ से करें? तो तिलक के लिए जो है, आप चंदन का तिलक जो है भगवान शिव पर कर सकते हैं, चंदन का लेप कर सकते हैं, त्रिपुंड लगा सकते हैं चंदन का। हाँ, चंदन का त्रिपुंड लगाते समय जो है आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है। फर्स्ट फिंगर जिसे हम तर्जनी कहते हैं, इसका प्रयोग ना करें। आप जब भगवान शिव पर जो है त्रिपुंड लगाते हैं, तो पहले ऐसे 2 फिंगर से लगाने के पश्चात फिर अगेन जो है आपकी मिडल फिंगर को अगेन यूज़ करके आप त्रिपुंड लगाएँ। ये एक आसान तरीका होता है और ये एक सुलभ तरीका बताया गया है शिव पुराण में त्रिपुंड लगाने का। इस तरह से आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। अब एक ख़ास बात और कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम जो है भगवान शिव को क्या सावन के महीने में पंचामृत स्नान करा सकते हैं। जी हाँ, आप सावन के पूरे कंप्लीट महीने में भगवान शिव को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। और जो पंचामृत स्नान आप कराते हैं, उस जल को अपने घर में लेकर आएँ और अपने सभी फैमिली मेंबर को दें, क्योंकि ये वो समय होता है भगवान शिव को, क्योंकि जो है इस धरती का, इस भूमि का जो है सब कुछ करने वाले रचयिता कहा जाता है, एक तरह के क्रिएटर कहा जाता है, क्योंकि जो दुनिया की रचना की गई है, सृष्टि की रचना की गई है, वो भगवान शिव की वजह से ही हुई है। तो यदि आप 1 महीने पंचामृत का जो है प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि सावन के महीने में अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो 1 लोटा जल भगवान शिव को समर्पित करें। यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने के सोमवार के व्रत करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको एक रिमाइंडर डालूँगी, जो सावन का महीना शुरू होने से 1-2 दिन पहले, ठीक पहले आपको नोटिस किया जाएगा। अब मैं इस महीने में आपको एक ख़ास बात बता रही हूँ, यदि आप सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अन्न का व्रत ना करें। इस समय में आप अन्न का त्याग करें और फलाहार रहने की कोशिश करें। और हाँ, पूरे सावन के महीने में आपको बैंगन नहीं बनाना है। कोशिश कीजिएगा प्याज़ और लहसुन को भी ना प्रयोग करें। ऐसा करने से जो है आपको बहुत सी बीमारियों से आपका बचाव होगा। और यदि कोई व्यक्ति सावन के महीने में बैंगन खाता है, तो जो है उसके लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है लॉन्ग टर्म में जाने के बाद, ये बात उसे पता नहीं होती है। बट साइंटिफिकली इन चीज़ों पर नोटिस किया गया है कि किस वजह से किस बीमारी का जन्म होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे महापुराणों में बताई गई हैं और साइंटिफिकली प्रूफ भी की गई हैं।
तो किसी भी बात को करने से पहले उस चीज़ को पहले सोच समझ के अच्छे ढंग से आप कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो व्रत, कथा या जो भी आप पूजा-पाठ करते हैं, उसका आपको वो फल नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, देखिए आप कोई भी व्रत करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो आप अपने सच्चे मन से कीजिए। ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 2 घंटे बैठ के जप कर रहे हैं और आपको उसका फल मिलेगा, नहीं। अगर आपने सच्चे मन से 10 मिनट भी ध्यान किया है ना, तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि एक व्यक्ति 2 घंटे पूजा-पाठ करके करता है। तो सावन के महीने की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।